एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साइंस कंसेप्ट। आज हम जानेंगे श्वसन के प्रकार के बारे में। हम जानते हैं कि श्वसन में होता क्या है कि जो ग्लूकोज होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है, और हमें पता है पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट जो होती है उससे मिलती है ऊर्जा। तो श्वसन की वह प्रक्रिया है जिससे इस ग्लूकोज का विखंडन होता है और ऊर्जा निकलती है। तो अब ये ग्लूकोज का जो विखंडन होता है ये किस तरीके से होता है? कुछ जीवों में ये ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के इस्तेमाल से होता है, और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इसी बेसिस पे हमारा श्वसन भी दो प्रकार का हो जाता है। एक होता है वायवी, यानी वह श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, और दूसरा होता है अवायवी जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आइए हम जानते हैं कि दोनों में फ़र्क क्या है। वायवी और अवायवी श्वसन को जानने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि अलग अलग जीवों में ये जो ग्लूकोज का विखंडन होकर ऊर्जा बनने की प्रक्रिया है वह किस तरीके से होती है। तो सबसे पहला है ग्लूकोज का पायरुवेट में टूटना। ग्लूकोज में 6 कार्बन अणु होते हैं और पायरुवेट में होते हैं 3 कार्बन अणु। तो पहले स्टेप में ग्लूकोज जो है वो पायरुवेट में टूट जाता है, और ये स्टेप हर जीव जंतु में कॉमन होता है। यानी वह जीव भले ही ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसमें श्वसन होता है या अनुपस्थिति में होता है, ये मायने नहीं रखता, उसमें ग्लूकोज जो है वो पायरुवेट में टूटेगा ही टूटेगा। अब फर्क आता है पायरुवेट के विखंडन से ऊर्जा के निकलने तक में। इसमें पहला केस है ऑक्सीजन की उपस्थिति, यानी अगर जीव ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं तो उनमें पायरुवेट जो है जब टूटेगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो 3 चीज़ें बनेंगी। पहली तो ऊर्जा, दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और तीसरा जल। जैसे कि हमारे में हम लोग ऑक्सीजन सांस लेते हैं और यही प्रोसेस होता है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और इसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम जब सांस छोड़ते हैं तो वो हमारे शरीर के बाहर निकल जाती है। और क्योंकि हमें पता है कि हमारा पूरा शरीर कोशिकाओं का बना है, और हमने ये पढ़ रखा है कि कोशिका के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये पूरा प्रोसेस उसी में होता है, इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। सेकंड, अब आता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, यानी वह जीव जो श्वसन करते हैं लेकिन ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं करते। उनमें ये जो पायरुवेट है ये टूटता है तो 3 चीज़ें बनती हैं। पहली ऊर्जा, दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों चीज़ें कॉमन है। फ़र्क आता है इथेनॉल। यहाँ पर जल के जगह बनता है इथेनॉल, यहाँ हम इसे बोलते हैं इथाइल अल्कोहल। और ये होता कहाँ कहाँ है? ये यीस्ट में होता है। जैसे कि सिरका जब बनता है, या जब हम लोग ब्रेड बनाते वक्त जब आटे का खमीरा उठाते हैं, तो ये सब जब काम होते हैं, ये सब जब प्रोसेस होते हैं, तो उस वक्त ऑक्सीजन की इस्तेमाल नहीं किया जाता है, और जो पायरुवेट है वह टूटकर ये सब चीज़ें बनाता है। अब एक तीसरा स्पेशल केस आता है जिसमें होता है ऑक्सीजन का अभाव, यानी जब शरीर को सही तरीके से पूरी ऑक्सीजन नहीं मिलती है, तब उसमें थोड़ा सा फ़र्क आता है। जैसे कि जब हम लोग दौड़ते हैं, यानी हमारी पेशियों में, तो आपने देखा होगा जब आप कभी ज़्यादा चल लेते हैं या किसी दिन दौड़ लेते हैं तो हमारे जो पैर के मसल्स होते हैं वो थोड़े खिंचे खिंचे से होते हैं। एक आध दिन हमें दर्द रहता है और फिर बाद में ठीक हो जाता है। तो इसका एक्चुअल में रीज़न होता है यही, यानी ऑक्सीजन का अभाव। उस वक्त हमारे शरीर को, या अगर हम दौड़ें तो हमारे पैर की पेशियों को सफिशेंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाती हैं, कमी हो जाती है, और उस केस में हमारा जो विखंडन होता है पायरुवेट का पूरी तरीके से नहीं हो पाता है,
तब ऊर्जा के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनने के बजाय वहाँ बन जाता है लैक्टिक अम्ल, और यही लैक्टिक अम्ल हमारी पेशियों में इकट्ठा हो जाता है, जिसके वजह से हमें होती है दर्द। और कुछ घंटों बाद या कुछ दिन बाद फिर ये सही हो जाता है और ये लैक्टिक अम्ल जो है, जो इकट्ठा हो गया था, वह ख़त्म हो जाता है। तो ये था ग्लूकोज के विखंडन का अलग अलग जीवों में अलग अलग तरह का तरीका। अब इसी बेसिस पे हमारा जो श्वसन है वह दो प्रकार में बट गया है। पहला है वायवी और दूसरा है अवायवी। अब हम जानते हैं इन दोनों के अंतर के बारे में। वायवी श्वसन। वायवी श्वसन नाम से पता चल रहा है वह श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, और अवायवी यानी जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वायवी को हम ऑक्सी श्वसन भी कहते हैं और अवायवी को अनऑक्सी श्वसन भी कहते हैं। तो पहला डिफरेंस आता है यही कि वायवी में ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है एंड अवायवी में ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सेकंड, वायवी श्वसन में जो ऊर्जा निकलती है वह ज़्यादा निकलती है, और वहीं अवायवी में उसके कंपैरिजन में कम निकलती है। और लास्ट डिफरेंस, जैसा कि हमने पिछले में अभी देख लिया है कि वायवी श्वसन में ऊर्जा के साथ साथ जो दो चीज़ें बनती हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड और जल। वहीं अवायवी श्वसन में ऊर्जा के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और जल की जगह कभी कभी लैक्टिक अम्ल या इथेनॉल बनता है। वह डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, श्वसन के प्रकार। थैंक यू।